नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटोरियल फैमिली में। तो दोस्तों आज आपके साथ जुड़ चुके हैं एक वीडियो के साथ जो कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड रहेगा ये वीडियो। और ये वीडियो जितने बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो सारे न्यूमेरिकल को यहाँ पर पढ़ाएंगे, बताएंगे। और ये तैयार कर लीजिए तो आपको बोर्ड परीक्षा में कोई भी न्यूमेरिकल फंसेगा नहीं, एकदम धड़ाधड़ पूरा कर दोगे। तो देखिए ये छोटे छोटे नंबर में कुछ करेंगे, फिर बड़े नंबर में, उससे भी बड़े नंबर में न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला न्यूमेरिकल अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आया है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान करनी में 2 हो तो धारा का शिखर मान क्या होगा। धारा का शिखर मान वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये हर बार ऑप्टिकल क्वेश्चन में या 1 नंबर में आता है। तो हमें दिया है क्या, वर्ग माध्य मूल यानी धारा का IRMS दिया है करनी में 2। हमें इस धारा का शिखर मान I0 पूछा जा रहा है। तो धारा का शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान में संबंध हम लोग पढ़े हैं। IRMS बराबर होता है I0 बटा करनी में 2। यहाँ पर हमें I0 निकालना है तो I0 बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 2 VIRMS ये हो जाएगा। अब ये करनी में 2 गुणे IRMS का मान करनी में 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा करनी में 2 करनी में 2 हो जाएगा 2। तो धारा का शिखर मान 2 एम्पियर होगा। हर एक बार पूछा है ये बोर्ड परीक्षा में, तो ये टाइप क्वेश्चन आप लगा लेना। इसी टाइप पे आपको VRMS भी पूछता है तो आप V0 बटा में करनी में 2 कर दीजिएगा, बस हो जाएगा। जहाँ V0 बोलता का शिखर मान है, ये वर्ग माध्य मूल मान है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछा है इस टाइप में भी कि 1 फैराड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी। तो 1 फैराड गोलीय तो आपको एक गोलीय कोश की त्रिज्या अगर पता हो तो उसकी धारिता निकाला जा सकता है। C बराबर होता है 4πε0 इंटू R, जहाँ R जो है गोलीय कोश की त्रिज्या है। तो हमें दिया है कि 1 फैराड गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या निकालनी है। तो 1 फैराड क्या है, गोलीय चालक की धारिता दिया है। C का मान कितना रख दें, 1 फैराड 4πε0 का मान होता है 1/9 गुणे 10 की घात 9। याद रखिएगा 1/4πε का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, लेकिन हमें तो यहाँ पर 4πε है तो दोनों पक्षों को उलट देंगे और ये हमारी हो जाएगी त्रिज्या R। तो त्रिज्या गुणा कर देंगे तो R बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 मीटर। तो इतना हमारा गोलीय चालक की त्रिज्या बनेगी, 9 गुणे 10 की घात 9 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यह फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2F फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में रखा जाता है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपको पहले मान लीजिए कि पहला फोकस दूरी F1 बराबर है उत्तल लेंस की F, जो कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो धनात्मक लिख लीजिए। और दूसरा का है 2F फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, तो इसकी फोकस दूरी को 2 मान लीजिए F2। ये होता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का आप सूत्र पढ़े होंगे, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1 बटा में होता है F2। डायरेक्ट नहीं जोड़ देते हैं F1 प्लस F2, इस प्रकार निकालते हैं। तो 1/F बराबर हो जाएगा 1/F1 का मान F और प्लस 1/F2 का मान हो जाएगा 2F, लेकिन माइनस होगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस। तो 1/F बराबर हो जाएगा 1/F माइनस 1 बटा में 2F। तो यहाँ पर हो जाएगा LCM 2F, तो F से F कटेगा 2 बचेगा और 2F से 2F कटेगा तो बच जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा 1/F बराबर हमारा 1 बटा में 2F। तो F बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2F। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी बनेगी, 2 गुनी हो जाएगी, 2F के बराबर होगी जी। तो इस प्रकार चिन्ह परिपाटी का नियम मत भूलिए, चिन्ह परिपाटी का नियम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ पर फुल एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया, उसको चिन्ह परिपाटी का नियम जरूर देख लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक चालक पर इतनी कूलाम का धनावेश है, बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा दिखता है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार न्यूमेरिकल में आया है, इस बार भी आने का चांस भरपूर रहेगा। तो इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, पूरा समझ में आएगा। तो एक चालक पर इतने कूलाम आवेश धनात्मक है,
तो एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई दोस्तों जहाँ पर धनात्मक है इसका क्या मतलब है, माइनस की कमी है। प्लस की अधिकता है तभी वो धनात्मक होगा, जैसे +3 है और एक -2 है, तो किसकी अधिकता है, प्लस की अधिकता है, माइनस की कमी है। तो जब भी आप इसको घटाओगे ना, हल करोगे, तो चिन्ह आप क्या लोगे, प्लस ही लोगे। तो इसी प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी चालक पर अगर धनात्मक आवेश है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो बताइए चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये तो कंफर्म हो गए, कमी अथवा अधिकता तो कमी ही होगी, क्योंकि प्लस है तो कमी होगी, माइनस रहता तो इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति माइनस होती है। तो यहाँ पर हमें निकालना है संख्या। तो संख्या के लिए सूत्र लगाइएगा, Q बराबर N इंटू ई। तो N बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई। Q का मान, Q क्या है, Q क्या है, दिया है कि इतने कूलाम आवेश है, तो 2.4 × 10⁻⁻18 और बटा में हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ से दोस्तों कटा लेंगे आप, जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलेगी उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि धनात्मक आवेश है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखकर अपना न्यूमेरिकल सही कर सके बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है अगला कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है और अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, दोनों संपर्क में रखे जाते हैं। तो दोनों की फोकस दूरी रखा है, उत्तल लेंस है और अवतल लेंस से संपर्क में रखे जाते हैं। तो एक हम बना लेते हैं, पहला उत्तल लेंस और दूसरा इसी में इस प्रकार अवतल लेंस कॉन्टेक्ट कर देंगे। इस संयुक्त से 25 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। संयुक्त लेंस से हमारी जो वस्तु रखी जा रही है वो 25 सेमी की दूरी पर रखी जा रही है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब भी का मान क्या होगा। तो अब दोस्तों साधारण जानते हैं 1/F बराबर होता है 1/V माइनस 1/U। तो 1/ यदि F मिल जाए, 25 सेमी U का मान दिया है तो V का मान निकल जाए। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पहले निकालिएगा। तो 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। इस सूत्र से दोनों लेंसों की फोकस दूरी रखकर आप यहाँ से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालिए और वो फोकस दूरी यहाँ पर रख दीजिए। चिन्ह परिपाटी का ध्यान दीजिएगा। मैं वीडियो फिर से रिपीट करता हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, बहुत छोटा सा वीडियो है, उसको ज़रूर देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन फंस न सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, इस टाइप के लगा लीजिएगा दोस्तों, कम मैं हल कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखा सकूँ, हल करा सकूँ, रिवाइज करा सकूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन लघु त्रिप प्रश्न की तरह है। तो यहाँ पर कुछ बड़े टाइप में क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या है क्रमशः 15 और 30 सेमी है। तो द्विउत्तल लेंस की यानी त्रिज्या की बात करेगा तो यहाँ पर मान लेना R1 बराबर दिया है 25 सेमी 15 सेमी और R2 का मान दिया है, दूसरे की त्रिज्या दिया है हमारा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दिया है। 1.6 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबोया जाता है। 1.65 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपूर्णांक दिया है, यल का मान दिया है, एन जी का मान दिया है 1.5। तो द्रव में फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो द्रव किसी भी माध्यम में फोकस दूरी का सूत्र हम जानते हैं, कोष्टक में n-1 1 होता है R1 माइनस 1 में R2। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं कि लेंस की फोकस दूरी रखा है तो अब पता नहीं ये अपूर्णांक लें कि 1.5 वाला अपूर्णांक लें, कौन सा अपूर्णांक लें। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोई नहीं लेना है, आपको यहाँ पे सापेक्ष अपूर्णांक निकालना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर प्रकाश वायु से कांच पर गिर रहा है तो वायु के सापेक्ष लिखिए। अगर हमारा लेंस जो है जल में डुबोया हो, जल में डूबा हो, सॉरी, अगर हमारा लेंस जल में डुबोया गया हो, जल में, जस्ट 1 मिनट, अगर हमारा लेंस जल में डुबोया गया हो तो प्रकाश पहले जल पर गिरेगा फिर जल से लेंस पर गिरेगा।
तो पहले जल के सापेक्ष लेंस का अपूर्णांक निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, द्रव में डुबोने पर तो द्रव के सापेक्ष आपको निकालना पड़ेगा यल एन जी। तो यल एन जी कैसे निकालेंगे, यल एन जी बराबर हो जाएगा एन जी बटा में यन यल। पहले इसको मान रखकर इसका सापेक्ष अपूर्णांक निकाल लीजिए, फिर इसको पुट कीजिए, R1 R2 का मान रखिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि R1 दाईं ओर R2 बाईं ओर, तो R2 ऋणात्मक बन जाता है, R1 धनात्मक बन जाता है। चिन्ह परिपाटी कभी भूलना नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो पहले हमें दिया है कि इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा है वो दिया है, एनर्जी ई बराबर दिया है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसे ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर आपको कहे दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है। तो ई बराबर हम जानते हैं एच म्यू लैम्डा, सॉरी यू एच म्यू नॉट। तो म्यू नॉट को हम लिख सकते हैं, म्यू नॉट को लिख सकते हैं सी बटा में लैम्डा। तो यहाँ पर ई बराबर एच सी बटा में लैम्डा रख देंगे। यहाँ पर ई का मान ऊपर दिया है, सी का मान, एच का मान प्लांक नियतांक का रख के लैम्डा का मान निकाल लेंगे। मैं दोस्तों आंसर नहीं हल कर पा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल दे सकूँ कम से कम समय में। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ। ये रिवीजन वीडियो है। रिवीजन वीडियो में इस प्रकार हम लोग करते हैं, टाइप का हल करना देख लेते हैं किस प्रकार हम लोग हल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला दोस्तों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन तो कभी भूलिएगा मत, इसको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 ओम प्रतिरोध और 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी बराबर इतना लगाया गया, भी और आई के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो कलांतर होता है ये कौन सा परिपथ है, आर और यल है। तो ये हमारा है एल आर परिपथ, एल आर परिपथ। एल आर परिपथ में जो कलांतर का सूत्र होता है वो होता है वी एल बटा में वी आर। अगर विभवांतर नहीं दिया है तो हम लिख सकते हैं एक्सएल बटा में आर। तो अब एक्सएल कहाँ निकाला जाए, एक्सएल तो दिया नहीं है, आर तो 200 ओम दिया है और ये तो हेनरी यल का मान दिया है, एक्सएल नहीं दिया है। तो एक्सएल के लिए हमें चाहिए, एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा यल होता है। एक्सएल बराबर हमें ओमेगा यल, तो यल तो 1 हेनरी पता है, यल का मान तो 1 हेनरी पता है, ओमेगा का मान कैसे निकालें। तो आपको दोस्तों ये जो आपको दिया है एक इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन को तुलना करना है V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी में। तो इस तरह से तुलना करेंगे तो V की जगह V हो जाएगा और वी नॉट की जगह हमारा हो जाएगा 10 करने में 2, और ओमेगा टी की जगह हमारा हो जाएगा, ओमेगा टी के जगह हमारा हो जाएगा 200 टी। टी से टी कटा दीजिएगा, ओमेगा बराबर हमारा मिल जाएगा 200। तो हम जानते हैं एक्सएल बराबर होता है ओमेगा यल, ओमेगा यल, ओमेगा का मान क्या हो जाएगा 200, यल का मान 1 और आर का मान हमारा हो जाएगा, ऊपर दिया है 200 ओम। 200 कट जाएगा, tan फाई बराबर हो जाएगा 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, 45 डिग्री, tan से tan कट जाएगा, फाई बराबर हमारा मिल जाएगा 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही आपको पूछ सकता है वोल्टता का शिखर मान। तो वोल्टता का शिखर मान क्या हमारा वी नॉट है। तो वी नॉट का मान कितना है, वी नॉट का मान आया है 10 करनी में 2। यहाँ से तुलना कर लीजिए, यहाँ से तुलना कर लेंगे तो आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन LCR पर्पज से भी आ सकते हैं। तो अगर आपको और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वहाँ पर कि और भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन और भी ज़्यादा बनाकर आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड पेपर में। तो क्वेश्चन में क्या है, समान आवृत्ति की 2 तरंगें जिनके आयामों का अनुपात इतने हैं, इनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आयाम के पद में दिया है, तो आयामों का अनुपात यानी A1 अपॉन A2 का मान दिया है 4/5। तो यहाँ से A1 का मान 4 हो जाएगा, A2 का मान 5 हो जाएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रताओं का अनुपात I मैक्सिमम और यहाँ पर I मिनिमम,
आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का अनुपात। तो आई मैक्सिमम का जो अनुपात होता है आई मैक्सिमम और मिनिमम, तो यहाँ पर आई का मैक्सिमम का जो होता है A1 प्लस A2 का होल वर्ग होता है और आई मिनिमम जो होता है A1 माइनस A2 का होल वर्ग होता है। तो इस सूत्र से रखकर आप क्या करिए अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री हो तो उसका न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा है। तो यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में यहाँ पर डेल्टा एम बराबर होता है n-1 इंटू ए। तो यहाँ पर अपवर्तनांक n का मान 1.5 माइनस 1 और कहे प्रिज्म कोण 4 डिग्री है तो 4 यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा 0.5 गुणे 4, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 डिग्री। तो हमारा न्यूनतम विचलन कोण 2 डिग्री हुआ, जिस प्रिज्म का प्रिज्म कोण हमारा 4 डिग्री दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार चलते हैं। इस प्रकार अगला क्वेश्चन दिया है कि एक 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभव 10 वोल्ट से बढ़ाकर 20 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। तो आपको घबराना नहीं दोस्तों, आपको ऊर्जा का सूत्र आपको पता होना चाहिए 1/2 CV²। तो जब धारिता 6 माइक्रोफैराड फिक्स है, विभव 10 से 20 किया जा रहा है, तो पहले 10 विभव पर निकाल लीजिए, फिर V बराबर 20 विभव पर निकालिए, दोनों को ऊर्जाओं का अंतर कर दीजिए, हो जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाए इसलिए हम शॉर्टकट बता रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। आप इस प्रकार रिवीजन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे आपको रिवीजन देखते ही आपको याद हो जाएगा, इस प्रकार हल किए थे सर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़े नंबर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण के मान के बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। घबराइएगा मत दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है कि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण के मान के बराबर है, यानी डेल्टा एम बराबर किसके हो गया है ए। तो एन बराबर हम जानते हैं साइन, बहुत छोटा क्वेश्चन है, डेल्टा एम प्लस A/2 बटा में हो जाएगा साइन A/2। तो यहाँ पर हम जानते हैं डेल्टा एम जो है कह रहा है ए हो जाए या ए जो है डेल्टा एम हो जाए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि A प्लस A/2 बटा में A/2 साइन। तो ये हमारा कट जाएगा, साइन A/2 साइन 2A हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा A और बटा में हो जाएगा साइन A/2। इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2। सॉरी मिस्टेक हो गया कुछ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन A/2 कॉस A/2 बटा में हो जाएगा साइन A/2, साइन A/2 से कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2 कॉस A/2। तो काश का जो अपवर्तनांक होगा 2 कॉस A/2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यंग के प्रयोग से। तो कह रहे हैं यंग के प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी स्मॉल d बराबर दिया है 0.28 mm और पर्दे के बीच की दूरी, जो पर्दे के बीच की दूरी को हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल D से, कैपिटल D बराबर दिया है 1.4 mm रखा है। केंद्रीय फ्रिंज से चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1 सेमी नापी गई, यानी x4 का मान दिया है 1 सेमी नापी गई है। तो यंग के प्रयोग में तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं xm जो होता है वह होता है md लैम्डा बटा में स्मॉल d। तो xm यानी m का मान कह रहा है चौथे फ्रिंज, तो xm बराबर 4 रख दीजिए, 4d लैम्डा बटा में स्मॉल d। यहाँ पर xm का मान 1 सेमी दिया है, d का मान दिया है और स्मॉल d का मान दिया, लैम्डा का मान दिया, 4 से यहाँ से निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सभी mm में है, ये सेंटीमीटर में है, तो सब लोग को मीटर में चेंज कर लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार चलते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली का एक धारा मापी 2.5 मिली एम्पियर की धारा से पूर्ण स्केल प्रदर्शित करता है। इसे 0 से
7.5 एम्पियर के पर मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक धारामापी को अमीटर में रूपांतरण करने के लिए उसकी श्रेणी समांतर क्रम में शंट लगाया जाता है। तो समांतर क्रम में शंट कैसे लगाते हैं, तो इसके लिए सूत्र आई जी बटा में कैपिटल जी और फिर यहाँ पर आई माइनस आई जी इंटू हो जाता है यस। इस सूत्र में देखिए क्वेश्चन, 12 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली जी का मान दे दिया है, एक धारामापी इतने मिली एम्पियर के लिए पूर्ण स्केल देता है, यानी उसमें प्रवाहित धारा दिया है, पूर्ण विक्षेप दिया है, आई जी का मान। इसे इतने से इतने परास यानी कितने एम्पियर धारा बनाना है, आई का मान दे दिया है 7.5 एम्पियर। अमीटर कैसे परिवर्तित करेंगे, यस का मान निकाल लेना, उतने ओम का समांतर क्रम में शंट लगाकर रूपांतरित किया जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन लगा लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट छोड़कर आते हैं, लेकिन आज बने रहिए हमारे साथ, आज आपको फोड़कर आना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक हीलियम 2He4 नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडन करने के लिए आवश्यक कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक हीलियम परमाणु का द्रव्यमान यहाँ पर दिया है क्रमशः में। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक बात ध्यान देनी होती है कि बंधन ऊर्जा होता क्या है। सॉरी, एक मिनट जस्ट वन। बंधन ऊर्जा होता क्या है। बंधन ऊर्जा कितनी ऊर्जा आवश्यकता होती है। तो बंधन ऊर्जा, कोई भी नाभिक बनता है तो नाभिक के अंदर 2He4 यानी 2 प्रोटॉन है, दुगो प्रोटॉन है और दुगो हमारा न्यूट्रॉन है। दुगो प्रोटॉन दुगो न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक बनते हैं। तो कुछ भी बनता है तो बनने से पहले इनका द्रव्यमान कुछ और होता है, अब जब बन जाता है तो द्रव्यमान में कुछ अंतर आ जाता है। वही द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल दीजिए E बराबर mc² में, तो वो ऊर्जा त्याग करके ये लोग मिलते हैं, तो उतना ही ऊर्जा दे दिया जाए तो फिर ये लोग बिखर जाएंगे, फिर ये लोग 2 लोगों में बिखर जाएंगे। तो आप पहले निकालिए कि कितने द्रव्यमान की क्षति हुआ बनने से पहले, फिर उसको ऊर्जा में बदल लेंगे। ऊर्जा में बदलने के बाद वो वही ऊर्जा हमारी बंधन ऊर्जा हो जाएगी। और उसके बाद देखिए हम कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, स्पेस भी हमारे पास कम है। तो पहले कहा है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना है। तो दोनों को जोड़ लीजिए पहले। तो दो को जोड़ने से पहले दुगो प्रोटॉन है, दुगो न्यूट्रॉन है, दुगो प्रोटॉन है और प्लस 2mp और फिर प्लस 2mn, दोनों को जोड़ लीजिए। जो भी आएगा उसको हल कर लीजिए और फिर आपको इसमें से घटा देना। जो भी आएगा वो एटम मास यूनिट में आएगा। आप जानते हो एक एटम मास यूनिट में होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो आपको एटम मास यूनिट में आएगा उसमें 931 से गुणा कर देंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, आवश्यक ऊर्जा हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसी टाइप में कुछ और भी न्यूमेरिकल हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारे 2022 की सेट पेपर में पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन लंबा है, आपको हिंट देंगे, आप खुद ही लगाइएगा और जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना आपको ज़्यादा मदद मिलेगी समझने में। तो क्या है, एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विद्युत मेन से जोड़ा गया है। तो पहले देखिएगा, एक बल्ब को जोड़ा गया, एक लैंप जिसकी वोल्टता क्या है 50 वाट और 100 वोल्ट को दिया गया, 200 वोल्ट 20 वोल्ट से जोड़ा गया है। ये लैंप है हमारा, ये लैंप इस प्रकार जोड़ा गया है कितने वोल्ट से 220 वोल्ट और आवृत्ति दिया, आवृत्ति
आवृत्ति फ्रीक्वेंसी एफ बराबर दिया है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज दिया है। और यहाँ पर दिया है 50 वाट और इसका माप अनुमानतांक दिया है तो इतना दिया है। फिर जलाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में यहाँ पर किस जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। तो यह जब इस प्रकार जोड़ देंगे तो यह एक लैंप जो है प्रतिरोध की भांति कार्य करता है। तो यह हमारा हो जाएगा RC परिपथ। RC परिपथ के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखिए, तो RC परिपथ में C निकालना है। तो C निकालना है तो आपको क्या करना होगा, XC निकालिए। XC नहीं पता है तो XC के लिए आपको क्या करना होगा, सॉरी C निकालना है तो हम क्या करेंगे, XC पहले करेंगे, ज्ञात करेंगे XC। तो XC ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा C मिल जाएगा। ओमेगा को हम लिख देंगे 1/2πf इंटू C। हमें F का मान दिया, 2π का मान रख के C का मान निकालेंगे। लेकिन अब बात आई XC कैसे निकालें। तो XC कैसे निकालें, तो आपको एक परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र पढ़े हैं, Z बराबर होता है करनी में R का स्क्वायर और फिर प्लस XC का स्क्वायर। यहाँ पर V का मान रख सकते हैं, Z की जगह V/I। तो यहाँ पर रख सकते हैं करनी में R स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब यहाँ पर बात आई कि धारा कैसे निकाले। वोल्टता तो हमें 200 वोल्ट दिया है, 200 वोल्ट से जोड़ा गया, 200 वोल्ट मिल जाएगा। धारा कैसे निकालें, तो आप देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो जो धारा इसमें बहेगी वही धारा इसमें भी बहेगी। तो यहाँ पर P भी दिया है तो P बराबर होता है V/I। तो यहाँ से आप क्या करिए, V का मान 100 और P का मान 50 रख के इसमें धारा निकाल लीजिए। धारा निकल जाएगा तो यहाँ पर धारा रख दीजिए, आपको मिल जाएगा। और यहाँ से XC V का मान रखिए, I का मान रखिए, R का मान रखिए, यहाँ से R भी निकाल सकते हैं। P बराबर होता है V²/R। बल्ब का प्रतिरोध यहाँ से निकाल लीजिएगा। R का मान रखिए, XC मिल जाएगा। XC का मान रख के 1/ओमेगा C, XC का मान रखिए, ओमेगा का मान 2πf कर दीजिए, हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन लगा लेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।